हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो भाई आज का लेक्चर नंबर 46 एथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन के बेस पर हम यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे अपने व्यू में, और इस तरह जो वैलिड यूज़र होंगे डेटाबेस में वही एक्सेस होंगे। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी यूज़र होंगे वो नहीं जा सकेंगे अपने व्यू में, सही है। सिर्फ अथोराइज यूज़र व्यू के इनसाइड जा सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये एथेंटिकेशन से रिलेटेड एक पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग और वैलिडेटिंग द यूज़र आइडेंटिटी। तो ये एक प्रोसेस होगा कंफर्मिंग का, जो कि यूज़र की शनाख्त, उसकी आइडेंटिटी चेक करेगा, सही है। और इस तरह इफ़ द यूज़र हु इज़ ट्राइंग टू एक्सेस द वेब पेज, जो कि यूज़र होगा वो कोशिश करेगा वेब पेज के इनसाइड जाने की। वेब एप्लीकेशन इज़ ए वैलिड यूज़र और नॉट। तो ये जो यूज़र होगा ये क्या वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा, तो ये एथेंटिकेशन क्या करेगा, उस यूज़र को चेक करेगा, सही है। तो यहाँ पर ये रियल लाइफ से रिलेटेड एक डायग्राम दिया गया हुआ है, सही है। तो बेसिकली ये एक आईटी कंपनी होगी, सही है। तो यहाँ पर जब यूज़र आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जब बायोमेट्रिक करवाएगा अपनी, सही है, तो ये एक गेट होगा, सही है। तो यहाँ पर ये एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा। जो एथेंटिकेशन होगा ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, सही है। तो ये चेक करेगा कि ये यूज़र पहले इस आईटी का मतलब एम्प्लॉय था या नहीं था, सही है। तो यहाँ पर ये बायोमेट्रिक करवाएगा, अपनी एथेंटिकेशन करवाएगा। जब ये वैलिड हुआ, सही है, तो तब ये इनसाइड आ सकेगा अपने इस वाले कंपनी में, सही है। तो इस तरह यहाँ पर ये डिफरेंट तरह के रूम होंगे, सही है। एक एडमिन के लिए होगा, एक सर्वर रूम होगा और एक एचआर रूम होगा, सही है। तो तब ये एम्प्लॉय होगा एक रूम का, यहाँ पर ये इनसाइड यहाँ पर वर्क करेगा। या तो ये एचआर होगा या तो ये सर्वर रूम के इनसाइड कोई वर्कर होगा या इस तरह एडमिन होगा। तो यहाँ पर आप आगे आ जाए। तो यहाँ पर ये अथोराइज से रिलेटेड एक पॉइंट है, अथोराइजेशन इज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द यूज़र हैज़ एक्सेस टू द पार्टिकुलर रिसोर्स। तो बेसिकली ये अथोराइज एक फ़िल्टर होगा, जो कि ये एक सिक्योरिटी होगी, सही है। जब हम इनसाइड हमारी जो एथेंटिकेशन होगी, सही है, हमारी बायोमेट्रिक हो जाए, तो यहाँ पर ये इनसाइड आ जाएगा, सही है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर यूज़र 1 हुआ, मीन एक एडमिन हुआ, तो तब ये कौन से रूम में जाएगा, ये एडमिन वाले रूम में जाएगा, सही है। और जितने भी ये 2 रूम होंगे या इसके अलावा जितने भी रूम होंगे, तो उस पर हम एक फ़िल्टर लगाएंगे अथोराइज का। तो ये दोनों रूम जो होंगे ये इसके इनसाइड ये नहीं जा सकेगा, और इसका जो काम होगा सिर्फ एडमिन रूम में होगा, सही है। तो इस तरह हम यूज़र 1 को एचआर के रूम में मतलब अथोराइज करेंगे, मतलब सिर्फ ये इसके लिए अथोराइज हो जाएगा, और जितने भी मतलब ये रूम्स होंगे उसके लिए अनअथोराइज हो जाएगा, मतलब ये नहीं जा सकेगा इनसाइड। और इस तरह यहाँ पर ये जो यूज़र 2 होगा ये बेसिकली एडमिन होगा लाजमी, और इस तरह ये इस वाले 2 जो रूम होंगे इसके इनसाइड नहीं जा सकेगा और सिर्फ एडमिन रूम में जा सकेगा। तो बेसिकली इस तरह कुछ वर्क होगा। तो यहाँ पर हम बगैर टाइम वेस्ट किए जाते हैं विजुअल स्टूडियो में और कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है, और यहाँ पर मैंने लास्ट वाला जो लेक्चर पढ़ा था, जो कि लेक्चर नंबर 43 एंड 44 था, सही है। तो बेसिकली मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर मैंने एक लॉगिन फॉर्म के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, सही है। तो यहाँ पर ये कंट्रोलर होगा डैशबोर्ड के लिए, सही है। मैं अगर यहाँ पर ओपन कर सकूँ, यहाँ पर सिंपली मैंने एक मेन पेज के लिए व्यू ऐड की थी, सही है। मैं अगर यहाँ पर इसको ओपन कर सकूँ, गो टू व्यू कर दूंगा, और इस तरह यहाँ पर ये लिस्ट गेट कर रहा है, सही है। और इस तरह मैं अगर यहाँ पर होम में आ जाऊँ, सही है, होम कंट्रोलर में, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने लॉगिन से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन जो था वो सारा काम यहाँ पर किया था, सही है। एक मैंने व्यू जनरेट की थी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर, और इस तरह यहाँ पर नीचे मैं अगर आ सकूँ, यहाँ पर मैंने लॉगिन के लिए एक व्यू ऐड की थी, सही है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट मैंने इम्प्लीमेंट किया था कोड। तो इससे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ़र्स्ट आप लेक्चर नंबर 43 एंड 44 देख लें, ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो मैं एक बार यहाँ पर इसको रन करूँगा। तो यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है, और यहाँ पर अगर आप चेक कर लें ये बेसिकली लॉगिन की व्यू है, सही है। और इस तरह मैंने यहाँ पर कंप्लीट लॉगिन जो कोड था वो इम्प्लीमेंट किया था, सही है। मैंने कंप्लीट लॉगिन से रिलेटेड जितना भी काम था वो किया हुआ था, सही है। और यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन जो व्यू थी, बेसिकली मैंने यहाँ पर अगर मैं ओपन कर सकूँ, ये रजिस्ट्रेशन की व्यू है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली न्यू यूज़र को रजिस्टर करवाने के लिए मैंने ये व्यू ऐड की थी। तो मैं अगर यहाँ पर लॉगिन में आ जाऊँ, और मैं अगर यहाँ पर यूआरएल के बेस पर मैं लॉगिन हो जाऊँ, सही है, तो अभी आप देखना यहाँ पर मैं डैशबोर्ड और यहाँ पर मैं मेन पेज ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख ले, ये मैं यूआरएल के बेस पर यहाँ पर ये लॉगिन हुआ हो, सही है।
तो मैंने क्या करवाना होगा, मैंने यहाँ पर ये जो URL होगा इसको यहाँ पर बंद करवाना होगा। यहाँ पर मैंने ऑथोराइज लगाना होगा, सिर्फ जो डेटाबेस के इनसाइड यूज़र होंगे वही सिर्फ जा सके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आना होगा और बेसिकली यहाँ पर मैंने आना होगा web.config में, सही है। और यहाँ पर मैंने स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर अगर आप चेक कर लें system.web से रिलेटेड एक टैग होगा यहाँ पर system.web। तो बेसिकली इसके इनसाइड मैंने आना होगा यहाँ पर, सही है। और यहाँ पर मैंने एक टैग ऐड करना होगा ऑथेंटिकेशन के नाम से, सही है। यहाँ पर अगर आप चेक कर लें तो ये ऑथेंटिकेशन जो टैग होगा ये क्या करेगा, ये जो यूज़र होगा डेटाबेस में, जो वैलिड यूज़र होगा, सिर्फ वही मतलब जो व्यू होगी वही वो एक्सेस करवा सकेगा, सही है। तो यहाँ पर मैंने इनसाइड आना होगा, यहाँ पर मैंने एक मूड ऐड करवाना होगा, मूड, सही है। बेसिकली मूड जो होगा वो फॉर्म से रिलेटेड होगा, सही है। फॉर्म्स के लिए मैं ऐड करवा रहा हूँ। और इस तरह यहाँ पर मैंने अगेन फॉर्म ओपन करवाना होगा, टैग। और यहाँ पर इनसाइड मैंने लॉगिन URL ऐड करवाना होगा, लॉगिन URL, सही है। और यहाँ पर मैंने इनसाइड एक URL ऐड करवाना होगा, एग्जैक्टली वही URL मैंने ऐड करवाना होगा जो कि मैं ऑथेंटिकेट करूँ। मीन्स मैंने डैशबोर्ड के इनसाइड, यहाँ पर अगर आपको चेक करवा सकूँ, ये जो डैशबोर्ड कंट्रोलर है मैं ओपन कर दूंगा इसको, और यहाँ पर मैंने जो मेन पेज है इस पर मैंने ऑथेंटिकेशन लगाना होगा, सही है। तो मैंने यहाँ पर क्या करवाना होगा, वेब में आना होगा और यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा फर्स्ट कंट्रोलर डैशबोर्ड और इस तरह /, और यहाँ पर मैंने मेन पेज ऐड करवाना होगा, सही है, जो कि एक्शन है हमारे पास। मैं अगर यहाँ पर आपको अगेन दिखा सकूँ, यहाँ पर ये जो मेन पेज है एग्जैक्टली यही मतलब उठाना होगा और यहाँ पर पेस्ट करवाना होगा, और जो डैशबोर्ड कंट्रोलर होगा एग्जैक्ट वही उठाना होगा। तो मैंने अभी क्या किया, यहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेशन इस पर लगा दिया, सही है। और इस तरह मैंने अभी जो ऑथोराइज फिल्टर होगा वो बेसिकली इस वाले डैशबोर्ड कंट्रोलर में लगाना होगा, सही है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर ऑथोराइज फिल्टर लगाना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूं, नीचे आना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने फिल्टर ऐड करवाना होगा ऑथोराइज का। यहाँ पर अगर आप नीचे चेक कर लें, ये ऑथोराइज क्या करेगा, ये ऑथोराइज चेक करेगा जो कि डेटाबेस में वैलिड यूज़र होगा उसको ये चेक करेगा। जो भी वैलिड यूज़र हुआ तो तब ये इस ऑथोराइज के बेस पर इनसाइड वो आएगा। अदरवाइज जो थर्ड पार्टी यूज़र होगा वो इनसाइड नहीं आ सकेगा व्यू में, सही है। तो यहाँ पर हमने ऑथोराइज लगा दिया है और इस तरह हमने आना होगा जिस वाले पेज से हमने जाना हो, मीन्स मैंने लॉगिन वाले पेज से जाना होगा, सही है। तो इस तरह मैंने होम कंट्रोलर में आना होगा और यहाँ पर जो मैंने लॉगिन के लिए एक्शन ऐड किया हुआ था बेसिकली यहाँ पर जो HTTP पोस्ट वर्जन था, सही है। तो इसके इनसाइड आना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐड करवानी होगी, सही है। और बेसिकली फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन और यहाँ पर डॉट और यहाँ पर सेट ऑथ कुकी, सही है। और यहाँ पर मैंने पास करवाना होगा obj डॉट, बेसिकली obj जो होगा ये TBL रजिस्ट्रेशन है, इसका इंस्टेंस है, सही है। तो इसके इनसाइड इस वाले मॉडल क्लास के इनसाइड जो ईमेल होगा वो इनसाइड रखे होंगे, सही है, जो प्रॉपर्टी होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर ईमेल होगा मैंने उसको गेट करवा कर इस वाले यूज़र में रखा है, सही है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल तो लाजमी होगा, अभी उसने गेट करवा दिया, सही है। तो अभी मैंने क्या करना होगा, इस ईमेल को यहाँ पर ऐड करवाना होगा। उसके बाद मैंने कामा फॉल्स करवाना होगा। इस तरह अगर यहाँ पर ये वैलिड हुआ यूज़र तो तब ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा और इनसाइड वो आ जाएगा अपने व्यू में। तो मैं यहाँ पर एक बार रन करवा लूँगा। तो यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है और यहाँ पर मैं अगर URL के बेस पर लॉगिन कर लूँ, यहाँ पर मैंने इंटर करवाना होगा। तो यहाँ पर आप देख लें, तो यहाँ पर ये अनऑथोराइज का मैसेज प्रिंट करवा रहा है, सही है। तो यहाँ पर मैं बैक करवा दूँगा और यहाँ से मैंने ऐड करवाना होगा ali@gmail.com, सही है। और इस तरह यहाँ पर मैंने पासवर्ड 1 2 3 करवाना होगा और लॉगिन करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप चेक कर लें, यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है, सही है। और यहाँ पर अगर आप चेक कर लें जो ईमेल था यहाँ पर शो हो गया है, सही है। तो इस तरह हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो इस तरह हम क्लियर करवाएंगे, सही है। उम्मीद है कि लेक्चर की समझ आई हुई होगी। तो दिल से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करे ताकि जितनी भी मेरे इस प्रोग्रामिंग चैनल से वीडियोस हों, क्यूरीज हों, वो आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू।